मैं प्रथम विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस पर स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात आपको 3 बेल आइकन दिखाई देता है, जिसमें से आप सबसे ऊपर वाले बेल आइकन ऑल को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे आपका कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं और आने वाले सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द रूल्स फॉर्मिंग प्लूरल एडवांस मेथड। जैसा कि आप लोगों को मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि किसी भी नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है, और उसमें 8 या 9 रूल्स थे जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट और एसएससी तक के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आज का क्लास है। तो इसमें हम कुछ रूल्स देखेंगे और रूल्स वाइज समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो रूल है इसमें कि ऐसे नाउन जिनके अंत में MAN मैन आता है, उनका प्लूरल मैन को मेन में बदलकर किया जाता है। जैसा आप लोग एग्जांपल में देखिए, जैसे अगर हमें मैन मिला तो हम इसको चेंज कर देंगे मेन में। ठीक दोस्तों, देखिए अगर मैं लिखा वॉचमैन, तो इसको हम अगर प्लूरल में बदलना चाहते हैं तो लिखेंगे हम वॉचमैन। अगर हम लिखते हैं मिल्कमैन, तो इसका हम जो प्लूरल बदलेंगे तो मैन को फिर किस में बदलेंगे, मेन में बदलेंगे, तो हो जाएगा मिल्कमैन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप और देखना चाहते हैं तो ऐसे वर्ड और लिख लीजिए। वुमन जो होता है इसका भी क्या हो जाएगा, मैन को हम मेन में बदल देते हैं, तब इसका क्या हो गया, प्लूरल बदल जाता है। इस प्रकार से ऐसे आने वाले सभी वर्ड्स को आप जिसमें मैन हो उसको मेन में बदलकर प्लूरल बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला रूल। ऐसे नाउन्स जो कंपाउंड वर्ड्स में होते हैं उनका प्लूरल बनाते समय मेन वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड में यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सिस्टर इन लॉ, अगर आपका इसका प्लूरल बनाना होगा तो आप लिखेंगे सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं ब्रदर इन लॉ, तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है, ऐसे 3 वर्ड्स हैं जिनका मेन वर्ड और बेसिक जो उसका वर्ड होता है सब में एक्स जोड़ना पड़ता है, तो हम एक्सेप्शन में देख लेते हैं इसको। एक्सेप्शन में इन वर्डों को, जिन वर्डों को नेसेसरी सीखना चाहिए, जैसे हमने लिखा सर्वेंट, तो सर्वेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक मैन सर्वेंट होता है, एक मेड सर्वेंट होता है। तो दोनों को हम देखते हैं सर, इसके वर्ड जो बनते हैं। ठीक है, तो जो मैन सर्वेंट होगा इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा मेन सर्वेंट।
फिर अगर आप मेड सर्वेंट का प्लूरल बनाते हैं तो इसको आपको बदलना पड़ेगा मेड सर्वेंट्स। इस प्रकार से आप वर्ड्स का, ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनको आप प्रिंसिपल वर्ड में भी और इसके बेसिक वर्ड में भी आपको एस जोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं अगला रूल, जिसमें ये हमें बताया जाएगा कि किन वर्डों का कैसे कैसे हम प्लूरल बनाएंगे। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जिनके अंत में UM, US, ON, IS, EX आता हो, उसका हमें कैसे प्लूरल बनाना चाहिए, आइए अब हम इस रूल में सीखते हैं। यदि UM आता है तो उसे कहाँ चेंज करेंगे, यदि US आता है तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे अंतिम अक्षर का। अगर आपको IS मिला तब क्या होगा, ON मिला तब क्या होगा, EX मिला तो क्या होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है। तो UM अगर आपको मिला तो उसको A में बदल देंगे, US मिला तो आप इसे I या डबल I में बदल देंगे, IS मिला तो ES में बदल देंगे, ON मिला तो आप A में बदल देंगे और EX मिला तो CES में बदल देंगे, जिससे आपका आसानी से सिंगुलर से प्लूरल बन जा सकता है। तो देखिए, UM आया तो A में बदलकर, US आया तो I या डबल I में बदलकर, IS आया तो ES में बदलकर, ON आया तो A में बदलकर, EX आया तो ICS में हम बदलकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे कुछ वर्ड्स को हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर हम लेते हैं फोकस, एग्जांपल में हमने क्या लिया, फोकस। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको मिला क्या, अंतिम अक्षर US, यानी US मिला तो किसमें बदलेंगे आप, I या डबल I में। तो इसका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाए, FOCI। जैसे आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो हो जाएगा FOCI। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप अगला वर्ड ले सकते हैं, इंडेक्स। आपको क्या मिला, EX मिला, तो इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो यहां से देखिए IEX को किसमें बदला जाता है, ICES में। तो देखिए IND होगा ही, लेकिन EX को किसमें बदलेंगे आप, ICES में। तो क्या होगा, इंडिसेस, क्या हो जाएगा, इंडिसेस। उसी प्रकार से क्राइटेरियन, जो सिद्धांत होता है, तो इसका अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ON आया तो ON को किसमें बदल देंगे आप, A में। बस इतना ही करना है आपको, इससे अधिक कोई काम नहीं करना है। I होगा जो पहले से था, ON को हम किसमें बदल देंगे, A में, यानी क्राइटेरियन सिद्धांत का क्राइटेरिया हो जाएगा सिद्धांत हो जाएगा। अगर आप देखते हैं रेडियस, तो रेडियस में क्या मिला आपको, US मिला कि नहीं मिला, मिला। तो इसको भी अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडी। तो I तो पहले से है, अब इसका अगर I को बदलेंगे तो रेडियाई हो जाएगा, RAD। I पहले से आई, इसको I या डबल I में बदल सकते हैं तो I और, या ऐसे हम और बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं जो इस प्रकार से उनका सिंगुलर से प्लूरल परिवर्तन होता है, और उन सभी वर्ड्स के अंत में ये लेटर्स पाए जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं सभी वर्ड्स को। ऐसे वर्ड्स जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर जो हमने बताया था चेंजेस कि IS ES में बदल जाता है, UM A में बदल जाता है, US I में बदल जाता है, UM फिर यहाँ पे आपने देखा A में बदला है, US फिर किस में बदला, I में बदला है, और ON किस में बदला है, A में बदला है। तो एक्सिस में होता है अच, इसका जो प्लूरल होगा एक्सिस हो जाएगा। स्ट्रैटा में अस्तर, स्ट्राटा। एजेंडा में विषय, एजेंडा। न्यूक्लियस में केंद्र, न्यूक्लियी। सिलेबस में पाठ्यक्रम, सिलेबी। फिनोमेना का घटना, फिनोमेना। तो ऐसे वर्ड्स
जिनके अंत में UM, US, ON, IS आया, तो आप लोगों ने देखा इनका प्लूरल्स कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं अगले रूल में ऐसे नाउन्स का प्लूरल जिनका कुछ लेटर होगा और कुछ फिगर्स होंगे, अंक होंगे, उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है आसानी से। अगर मानिए अगर आपको मिल जाता है BA, बैचलर ऑफ आर्ट, तो इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या है आपको मिले हैं लेटर मिले हैं, तो इनका जब प्लूरल बनाएंगे आप तो बस कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एस जोड़ देना है। अगर आपको 5 मिला तो इसका जो प्लूरल आप बनाएंगे 5 इसमें जोड़ देंगे। उसी प्रकार से MA अगर आप लोग लिखते हैं तो इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो MA अपॉस्ट्रोफी S लगा देंगे। यानी ऐसे लेटर्स और कुछ फिगर्स का प्लूरल कैसे बनता है उसको हम सिर्फ एस जोड़कर ही प्लूरल बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अगला जो हम लोग रूल देखते हैं वो ये है कि ऐसे नाउन्स जिनके हमेशा प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन्स में ही होता है या सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, जैसे इंफॉर्मेशन, सूचना, कैटिल, पशुओं का झुंड, इनिंग्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, प्लूरल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे वर्ड्सों को हम अभी बोर्ड पे एक एक करके लिख देते हैं, जिससे आप लोग अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को जैसा हमने बताया था कि ऐसे वर्ड जिनमें न तो हमें कुछ जोड़ने की जरूरत होती है न कुछ घटाने की जरूरत होती है, जो जैसा होता है वैसा ही होता है, यानी ऐसे नाउन्स जिनका हमेशा हमेशा प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। फ्लूइड, फर्नीचर, हेयर, इंफॉर्मेशन, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, सीनरी, मशीनरी, इटीसी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे नाउन्स जिनको सदैव या हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। जैसा आप लोगों को हमने बताया कि ऐसे नाउन्स जिनके हमेशा हमेशा जिनको प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है, उनका सिंगुलर नहीं होता है, तो वो वर्ड है कैटल, जेंटली, पीपल, शूज, रिसेस, स्पेक्टिकल्स, थैंक्स, वेजिटेबल्स, ट्राउजर्स, टॉन्ग्स, सीजर्स। यहाँ पे टॉन्ग्स होता है चिमटा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, और इसके पहले हमने बताया कि ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं। अब हम ऐसे नाउन्स को देखेंगे जो ऐसे नाउन जिनके प्लूरल दो होते हैं और उनका अर्थ भी क्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या दोस्तों, ऐसे नाउन जिनके प्लूरल दो होते हैं और उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। आइए हम ऐसे एग्जांपल में लेकर देखते हैं। तो एक वर्ड हम लोग देखते हैं ऐसा, जैसे मानिए आप क्लॉथ, आप लोग लेते हैं क्लॉथ। अब इसके दो प्लूरल होते हैं, अच्छे से आराम से बहुत अच्छे समझिएगा। जैसे इसका एक होता है क्लॉथ, तो क्लॉथ्स, एक होता है क्लोथ्स। प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लॉथ का एक जो प्लूरल होता है उसको कहते हैं क्लॉथ्स, और एक जो प्लूरल होता है उसको कहते हैं क्लोथ्स। अब जो क्लॉथ्स है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो क्लॉथ को कहते हैं हम टुकड़ा, किसका, कपड़े का, कपड़े का।
और जब भी क्लोथ का अर्थ होता है सिला हुआ कपड़ा। यानी दोस्तों हम इस रूल में ये सीखेंगे कि ऐसे वर्ड्स जिनके दो प्लूरल होते हैं और दोनों ही अर्थ इनका क्या होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा आपने इस वीडियो देखा, ऐसे और वर्ड्स हम बोर्ड पे लिखते हैं, आप लोग उसे कॉपी कर लीजिएगा। तो आप लोग देखिए, ये ऐसे चार वर्ड्स हमने लिया है जिसके सिंगुलर फॉर्म में कुछ अलग अर्थ है और इनके दो प्लूरल्स हैं और इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो देखिए, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, क्लॉथ मीन्स कपड़े के टुकड़े, क्लॉथ मीन्स सिले हुए कपड़े, डाई मीन्स ठप्पा, डाइस मीन्स ठप्पे और डाइस मीन्स पासा। जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली और जिनाई मीन्स क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली कई व्यक्ति और जिनाई प्रेत भूत पिशाच। उसी प्रकार से इंडेक्स अनुक्रमणिका और इंडेक्सेस अनुक्रमणिकाएं और इंडाइसेस घातांक होता है। इसी प्रकार से हम अगला रूप देखेंगे कि ऐसे नाउन्स जिनके सिंगुलर में अलग अर्थ होता है और प्लूरल में अलग अर्थ होता है। ठीक है, देखिए इन वर्ड्सों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए, अगर हम लेते हैं कलर, तो वैसे आप लोग जानते होंगे कलर को हम कहते हैं रंग। लेकिन जैसे ही इसका प्लूरल बना और एक कलर्स हो जाएगा तो इसके अर्थ अलग अलग निकलने लगेंगे और इनके दो अर्थ प्राप्त हो जाएंगे आपके। कलर्स मींस एक रंग भी हो जाएगा, क्या चीज, कलर्स मींस रंग भी हो जाएगा और कलर्स मींस सेना के दल भी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप अगला लेते हैं पेन, पेन मींस होता है दर्द, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ तो दर्द है, लेकिन जब इसके दो प्लूरल आप लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। इसका जो प्लूरल होगा वो पेन्स हो जाएगा और पेन्स के दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ जो होगा वो तो दर्द हो जाएगा और दूसरा जो अर्थ होगा वो परिश्रम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कुछ वर्ड्सों को लेकर के देखते हैं कि उनका सिंगुलर में क्या अर्थ होता है और प्लूरल में किन किन अर्थों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ऐसे वर्ड्स हमने जो बताया था आपको कि जिनका सिंगुलर में अर्थ कुछ और होता है और प्लूरल में इनके दो अर्थ होते हैं, तो आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। कलर मींस रंग और कलर्स मींस रंग या सेना के झंडे। कस्टम मींस रीति रिवाज, कस्टम्स मींस रीतियां या चुंगी। उसी प्रकार से पेन मींस पीड़ा, पेन्स मींस पीड़ाएं या परिश्रम, दो अर्थ मिला आपको। इफेक्ट मींस परिणाम, इफेक्ट मींस परिणाम या प्राप्ति। मैनर मींस तरीका, मैनर्स मींस तरीके या व्यवहार। तो ऐसे वर्ड्स जिनका सिंगुलर में तो कुछ अलग अर्थ होता है लेकिन इनके प्लूरल होने पर दो भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त होते हैं, तो ये ऐसे वर्ड्स आपको दिया गया है। चलिए, अगला जो रूल है वो ये है कि उनका सिंगुलर में तो कुछ अलग अर्थ होगा लेकिन प्लूरल में अलग अर्थ होगा। ऐसे हम वर्ड्सों को देखते हैं। जैसे अगर आप लेते हैं, आप लोग दोस्तों देखिए, अगर आप लेते हैं एयर, एयर मींस वैसे होता है वातावरण, लेकिन जब इसका प्लूरल करेंगे आप तो ये हो जाएगा एयर्स, एयर्स। और इस समय जो इसका अर्थ होगा दुर्व्यवहार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एयर मींस वातावरण, एयर मींस क्या हो गया, दुर्व्यवहार और शुद्ध वातावरण जहां ना हो। उसी प्रकार से अगर आप अगला वर्ड देखेंगे, एयर मींस क्या हो गया, दुर्व्यवहार। आप यहां लिख सकते हैं दिखावटी व्यवहार, ऐसे भी होते हैं। उसी प्रकार से जब आप लेंगे एडवाइस, तो एडवाइस मींस होता है सलाह। क्या होगा दोस्तों, सलाह। लेकिन जब इसका प्लूरल बनाएंगे आप तो हो जाएगा एडवाइसेस, और जो एडवाइसेस होगा जो उसका अर्थ आएगा वो आएगा नोटिस। तो ऐसे वर्ड्स जिनका सिंगुलर में कुछ और अर्थ होता है और प्लूरल में कुछ और अर्थ होता है, आइए हम अभी उन सभी वर्ड्स को बोर्ड पर नोट डाउन कर देते हैं और आप लोग पेन कापी लेकर के बैठिएगा और इन सभी वर्ड्सों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे हम आपको बताए थे कि ऐसे वर्ड
या ऐसे नाउन्स जिनका सिंगुलर में अलग अर्थ होता है और प्लूरल में अलग अर्थ होता है, ये ऐसे वर्ड्स जो मैंने बोर्ड पर नोट कर दिया है, आप लोग इसको आसानी से अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने ये बताया था आपको कि ये जो हमने रूल्स सीखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स थे, इसलिए हम आप लोग को ये वीडियो इस टॉपिक से लाए हैं जिससे आप लोग को बड़े से बड़े एग्जाम में सिंगुलर से प्लूरल के बनाने के नियम में ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू। एंड मैं ये आप लोग से कहना चाहता हूँ फिर से कि आप लोग मेरे चैनल को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के पश्चात आपको 3 बेल आइकन मिलेगा जिसमें से ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर करके आप लोग सभी आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे।